नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप 2026 जून माह का महत्वपूर्ण व्रत तिथि और मुहूर्त जानेंगे। पंचांग जिन लोगों के पास है वो देख करके जान जाते हैं, लेकिन अधिकाधिक लोग पंचांग से परिचय नहीं रखते। उनको किसी से पूछ करके ही जानना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पहले ही जान सकते हैं कि कब क्या है। आप देखेंगे कि 1 जून जो है इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा को है। अधिक ज्येष्ठ का मतलब हो गया कि मलमास, 1 महीना मलमास लगता है, उसमें 1 जून को मलमास का जो आखिरी भाग है वो प्रारंभ होगा और 15 दिन तक रहेगा, और समापन जो है वो आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को हो रहा है, जून महीने का। कह सकते हैं कि जून जो है वो पूरा जो है वो आपका ज्येष्ठ महीना है। मई भी ज्येष्ठ था और जून भी ज्येष्ठ है। 8 जून को मृगशिरा नक्षत्र का सूरज होगा। अपना देश जो है वो खेती प्रधान देश है, तो मृगशिरा नक्षत्र से 15 नक्षत्र जो है मृगशिरा आद्रा आदि जो किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। धान का बीज गिराना या मक्का का खेती शुरू करना नक्षत्रों पर ही आधारित रहता है, किस नक्षत्र में वर्षा होने जा रही है, नहीं हो रही है। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र का हमने उल्लेख किया कि 8 जून को मृगशिरा नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा। 11 जून को पुरुषोत्तमी एकादशी है, क्योंकि ये 1 महीना जो मलमास है उसमें ये पुरुषोत्तम माह भी कहा जाता है, उसकी जो एकादशी है, इसलिए उसकी संज्ञा जो है वो पुरुषोत्तमी एकादशी है। भगवान विष्णु का को बहुत प्रिय है, और जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो प्रायः इस एकादशी को करते हैं। 12 जून को प्रदोष व्रत है, 13 को शिवरात्रि और 15 को अमावस्या है। यानी इसी दिन जो है वो मलमास की समाप्ति हो जाएगी, अर्थात 15 जून को मलमास जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर 22 जून को आद्रा नक्षत्र का सूरज है। आद्रा नक्षत्र तो आप देखते हैं कि सब लोग पूछते रहते हैं कि आद्रा कब से चढ़ रहा है, अर्थात खेती के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नक्षत्र है वो आद्रा है। बोलते भी हैं कि आद्रा में अगर वर्षा हो गई तो सब पूरा वर्ष जो है वो कृषि के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए आद्रा नक्षत्र का भी हमने उल्लेख किया। 21 और 22 जून को प्रत्येक वर्ष इसका प्रारंभ हो जाता है। 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत है। सबसे कठिन एकादशी व्रत इसी को कहते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ माह में उस कड़ी धूप में निर्जला एकादशी व्रत जो लोग करके अपने संकल्प को दृढ़ बनाते हैं, और उनकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ होती है और क्रिया शक्ति भी दृढ़ होती है इस व्रत के माध्यम से। 29 जून को पूर्णिमा हो जाएगा। पचका जो है इस 6, 7, 8, 9 और 10 जून को है। पचका में बहुत से लोग बहुत सारी चीजें बचाते हैं, जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं लोग करते, काष्ठ संचय आदि जो कई काम जो है वो लोग नहीं प्रारंभ करना चाहते इन नक्षत्रों में। सतैसा का नक्षत्र एक तारीख, 2 तारीख, 9, 10, 20, 21 और 28, 29 है। प्राय 6 दिन रहता है 27 दिन में, लेकिन इस बार पूरा एक तो पहला था, इसलिए 30 दिन में ये 8 दिन हो गया है। तो ये जो वार है, तारीख है, वो सतैसा वाला तारीख है। इसमें किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो सतैसा में पड़ता है। फिर 27 दिन के बाद उसकी उसी नक्षत्र में शांति कराने के बाद ही जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। संभावित विवाह मुहूर्त जो है, क्योंकि शुरू के 15-16 दिन तो नहीं है अधिमास के वजह से, मलमास की वजह से, लेकिन जून के आखिरी भाग में 19, 21, 22, 24, 26, 27 और 29 जून को
विवाह का संभावित मुहूर्त है, कब से कब तक मुहूर्त है, इसको जानने के लिए फिर किसी से पूछ लेना पड़ेगा जो लोग पंचांग वगैरह देखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर संभावित मुहूर्त को बतलाया है। ये जून महीने का एक परिचय विवरण आदि है।